क्योंकि आज टीआरपी की होड़ वो बेचने के लिए कुछ भी बेच दे रहे हैं और बेचते बेचते वो इस हद तक चले आए कि नारी आज एक वस्तु बन के रह गई है, नारी भी बिक रही है। अगर हमने उन चीजों को किसी दूसरे देश काल में, किसी दूसरे क्लाइमेट में, किसी दूसरे टाइम में बिना सोचे समझे, बिना उसके अकॉर्डिंग बदलाव किए अगर हमने अपना लिया तो वो हमेशा परेशानी का कारण है। जैसे आज ये मर्डर हुआ, बहुत विभत्स है, उसकी जितनी निंदा हो सके उतनी करनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि कभी तो यहाँ इनको प्रेम रहा होगा। अरे गुस्सा क्षणिक हो सकता है कि अभी क्षणिक है, गुस्सा आया, लेकिन वो इतने दिनों तक गुस्सा बचा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है वो कौन सा प्रेम था जिसने इतनी नफरत को जन्म दी। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट, जिसमें देश और दुनिया के चर्चित मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन ये मुद्दा कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जो कि श्रद्धा मर्डर केस के ऊपर है, जिसमें दो युवक और युवती लिव इन रिलेशनशिप में काफी समय से रह रहे थे, लेकिन ये मर्डर केस का मामला सामने आया। इस पर हम बात करेंगे पोचांग सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सो मच। सर, आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा वर्ड है जो कि बड़ा नॉर्मल हो गया है और कई एग्जाम्पल जो है हमें सोसाइटी में भी इसके देखने को मिल रहे हैं। मैं समझना चाहती हूँ सिंपली आपसे कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या? सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि इस बात को जो आपने घटना की जिक्र किया है, इसको लेकर बहुत से पर्सपेक्टिव, इसको धार्मिक एंगल, लव जिहाद, इन सबसे देखा जा रहा है। तो पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एज एन एनएलपी ट्रेनर मेरा विषय वो नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ यूथ प्रॉब्लम को भी यहाँ डील कर रहा हूँ और इस पर बातचीत करना चाहता हूँ। एक सामान्य घटना को हमने एक संदर्भ के रूप में लिया है और ये घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं, तो हम उसी के विषय में यहाँ बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा लिव इन रिलेशनशिप क्या है, तो ये अवधारणा रही है लंबे समय से कि या वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये रही है कि शादी किए बिना एक साथ रहना और जो दैहिक जीवन है, जो एक फिजिकल रिलेशनशिप है, उसको कंटिन्यू करके रखना। और ये वेस्टर्न में बहुत समय से प्रचलित भी रहा है, उन समाजों में भी रहा है और भारत में भी धीरे धीरे जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन का बात आती चली जा रही है, जो अभिव्यक्ति को लेकर काफी मुखरता होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी पारिवारिक संरचनाएं टूट रही हैं, जो हमारा फैमिली सिस्टम है जो विघटित हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, उसमें ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब यहाँ इंदु जी एक पर्सपेक्टिव है जो समझना बड़ा जरूरी है। क्या होता है जब समाज में कोई घटना होती है तो उसको सही और गलत के नजरिए से कह देना बहुत जल्दबाजी होती है। ना मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये सही है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है। अब सबसे पहले हम इस डिबेट में समझने की बात करते हैं कि आखिर ये क्या है। डिसीजन आप लोगों पे हम छोड़ देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सही है या गलत है। शुरुआत करते हैं किसी भी समाज को देखने से, और बहुत ध्यान से मैं जागरूक श्रोताओं से बातचीत कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा डिबेट को उतनी ही शिद्दत से सुने और समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। तो सिंपल सा फंडा है कि कोई भी देश, कोई भी समाज जो होता है, उसको समझने के लिए दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बोलते हैं देश और दूसरा बोलते हैं काल। देश यानी उसका क्लाइमेट, ज्योग्राफी। काल का मतलब होता है वो टाइम सेगमेंट जिसमें आप जी रहे हैं। जो कभी पहले सही था जरूरी नहीं कि आज सही है। जो आज सही है हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए वो गलत है। आज से पीछे एलजीबीटी राइट्स को लेकर क्या बातें चली, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर क्या बातें चली। तो ये लगातार समाज जो है परिवर्तनशील अवस्था है। तो जब भी कोई चीज को आप देखें तो दो चश्मे आपके पास होने चाहिए, देश और काल। यानी कि जो ज्योग्राफी क्या है, तो हर चीज की जो वैल्यू होती है, दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है वो अपने देश काल में बेस्ट है। जो पश्चिमी एशिया में बेस्ट है वो वहां है, जो यूरोप में बेस्ट है वो वहां है, वो अपने देश काल में। लेकिन अगर हमने उन चीजों को किसी दूसरे देश काल में, किसी दूसरे क्लाइमेट में, किसी दूसरे टाइम में बिना सोचे समझे, बिना उसके अकॉर्डिंग बदलाव किए अगर हमने अपना लिया तो वो हमेशा परेशानी का कारण बनता है। अब बात करते हैं भारत में समस्याओं की जड़ क्यों आ रही है। अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमें गुलाम बना के रखा और उसने एक ऐसी व्यवस्था की, मैकाले के बाद से ही एक ऐसी व्यवस्था की कि हम भारतीय अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से कट जाएं।
और एक पूरा तामझाम तैयार हुआ कि धीरे धीरे भारतीय समाज आपस में उलझा रहेगा और ये गुलामी उनकी अनंत काल तक। उन्होंने जो अपना पेपर दिया था कि लगभग 1000 साल तक भारत कम से कम गुलाम रहेगा। उन्होंने बाकायदा इसका प्रेजेंटेशन दिया था कि 1000 साल तक तो ये डिस्टर्बेंस ही नहीं होने वाला साम्राज्य। खैर उनका पूरा प्रोपेगेंडा था और उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे यहाँ वो अंग्रेजी एजुकेशन और ये चीजें मानसिक गुलामी। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आया वो 1991 के बाद से आया। 1991 के माध्यम से टेलीविजन जो हमारे यहाँ डीटीएच शुरू हुए, सोशल मीडिया उसके बाद, और ये सारी चीजें हमारे साथ बहुत तेजी से घुसने लगी। अब चूंकि सारा एंटरटेनमेंट, डिजिटल मीडिया, जो ये फेसबुक और ये तमाम चीजें सब ये वेस्टर्न के पास है, तो उन्होंने अपने कल्चर को हमारे ऊपर ओवरलैप करना शुरू किया। और धीरे धीरे हमने एक चीज मान लिया, वन हू इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, कि हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। और हमने ये चेक एंड बैलेंस करना बंद कर दिया कि हमारे देश काल में ये चीज सही या गलत। अब लिव इन रिलेशनशिप की बात है तो इसमें कई थ्योरीज, जैसे हमारे यहाँ तमाम नारी स्वतंत्रता की थ्योरी आई, फेमिनिज्म की थ्योरी आती है, बहुत कुछ चीजें अलग अलग आती हैं। उसमें गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसमें ये हुआ कि भाई नारी को भी किसी पुरुष के साथ रह के समझदारी के साथ उसको जानकर विवाह करने का हक है। और हमारे कोर्ट्स में भी ये देखा जाता है कि वयस्क होने के बाद आपको अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। अब यहाँ मुद्दा क्या आया, यहाँ इसको धर्म के मुद्दे से भी देखा जा रहा है, इसको अलग अलग तरीके से भी देखा, इसको लव जिहाद के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन जो समझ के बात है वो ये है कि एक हमारी समझ की एक आयु से उसकी जुड़ा होता है कि हम जैसे जैसे लाइफ को देखते जाते हैं मैच्योर होते जाते हैं। कई बार ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्रभाव में आके, फिल्मों के प्रभाव में आके हम एक बहुत ही फैंटेसी वाली लाइफ जीने लगते हैं। और इसका पीछे कारण ये है कि पहले जब हमें कोई समस्या होती थी, हम अपने घर में दादा दादी, नाना नानी इन सब डिस्कस किया करते थे। हमारी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, हमारी एक फैमिली वैल्यूज हुआ करती थी। हम वो दिन थे जब हम टीवी एक साथ देखा करते थे। ठीक है, आज आप टीवी परिवार के साथ देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, कोई सिनेमा देख ही नहीं सकते। वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, क्योंकि आज टीआरपी की होड़, वो बेचने के लिए कुछ भी बेच दे रहे हैं। और बेचते बेचते वो इस हद तक चले आए कि नारी आज एक वस्तु बन के रह गई है, नारी भी बिक रही है। टूथपेस्ट के प्रचार में भी एक नारी जो है वो कम से कम कपड़ों में दिखाई जा रही है। इसका क्या मतलब है मुझे समझ में आज तक नहीं आया। सीमेंट के प्रचार में उसकी क्या आवश्यकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या दिखाना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, बट सब कुछ बिक रहा है तो यहाँ पर ये चल रहा है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विवाह होता है, मैं यूथ से भी इस पे आपकी राय चाहूंगा। हमें कई बार लगता है कि किसी ने किसी को देखा, एक नजर में प्यार हुआ और हम जो है वो जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। भाई जैसे आज ये मर्डर हुआ, बहुत विभत्स है, उसकी जितनी निंदा हो सके उतनी करनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि कभी तो यहाँ इनको प्रेम रहा होगा एक दूसरे के, सभी तो उन्होंने माता पिता के विरोध में जाके एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। कभी तो प्रेम रहा होगा। तो जहां कभी कल प्रेम था वहां इतनी नफरत हो गई कि मारा तो मारा, चलो गुस्से में, रेज में मार दिया, कहा जा रहा है कि गुस्से में मार दिया। लेकिन मारने के बाद आप इंसानी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हो, प्रोसेस लंबा चल रहा है। अरे गुस्सा क्षणिक हो सकता है कि अभी क्षणिक है, गुस्सा आया, लेकिन वो इतने दिनों तक गुस्सा बचा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है वो कौन सा प्रेम था जिसने इतनी नफरत को जन्म दे दिया। ये प्रश्न अब मैं यहाँ बात करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है उसको समझने की जरूरत है। कि हमें ये लगता है कि जब भी किसी से प्रेम होता है या हम किसी वैवाहिक संबंध में या किसी दैहिक संबंध में, फिजिकल रिलेशनशिप में कोई जा रहा है, तो ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता है, ये दो परिवारों और दो संस्कृतियों का रिश्ता होता है। ये बड़ा गहरी बात कह रहा हूं। और जब शुरुआत में जब ये कम एज में लोग फैंटेसीज में जी रहे होते हैं, अपनी अलग दुनिया में जी रहे, तो उनको लगता है कि केवल ये दो लोग हैं, पूरी दुनिया, वो गाने वाने पिक्चरों में खूब ढेर सारे चलते हैं, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, तो वो गाने वाने शुरुआत में गाया जाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आप रियलिस्टिक दुनिया में, तो आपको पता चलता है कि ये दो परिवार, दो संस्कृतियां, इनका जो है एक संबंध। और उस दौरान जो ये मन होता है, जो अभी ये 22, 23, 24, 25 साल का, वो इस प्रेशर को डील नहीं कर पाता, वो इसको अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। और नतीजा ये होता है कि आप जो प्रेशर, जब आपका मन डील नहीं कर पाता, तो वो प्रेशर आपके रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और जहां वो प्रेम था, धीरे धीरे वो प्रेम सूखने लगता है, वो प्रेम खत्म होने लगता है, और उसकी जगह वो टेंशन आनी शुरू हो जाती है। फिर टेंशन टकराव में बदलती है, और टकराव जो है वो फिर किसी भी रूप में चला जाता है। और उस वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके आसपास नहीं होते। ये लिव इन का सबसे एक डार्कर साइड है कि भाई पति पत्नी में झगड़ा हुआ, कभी माँ बाप ने आके समझा दिया, संयुक्त परिवार था, पिता की डर से, माता के डर से बात रह गई। लेकिन अब यहाँ कोई भी एकाकी जीवन हो गए, आपने जो अपने हिसाब से समझ लिया और सोच लिया, आपने उसी हिसाब से चीजों को किया। इंसान का मन है साइकोलॉजिकल, जो इसमें क्या, जैसे इसी केस में रहा कि भाई
एक दूसरे के अवैध संबंधों को लेकर बात हुई। पहली बात ये लिव इन क्या है, पहले इसका डिफिनीशन, फिर उनके, तो जैसे आज किसी के प्रति आपका आकर्षण हुआ तो कल किसी और के प्रति भी आकर्षण होता चला है। भाई हमेशा कोई चीज इंसान को अच्छी थोड़ी लग रही है, वो उसको हमेशा एक नई चीज खोजता रहता है, एक नए बदलाव की तरफ जाता है। तो वो क्या हो रहा है, वो संबंधों में एक तरह का जिसे कहते हैं आधिपत्य क्रिएट कर दे रहा है। तो हम ये भी करते हैं कि जब रिलेशनशिप में होते हैं तो हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, इस तरह के वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम रिश्तों की परिभाषा नहीं समझ पाते। अब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि थ्योरी जो है ये हमारी, वो हमारी नहीं है। हमारे यहाँ परिवारों की व्याख्या बिल्कुल अलग रही है और हम तभी सुखी होते हैं। आप कभी नोटिस करके देखिए, आज का यूथ अपने आप को खुश रखने के लिए वो पार्टीज में जाता है, ड्रग्स ले रहा है, ड्रिंकिंग करना आज तो ऐसा फैशन हो गया कि आज की डेट में कोई ड्रिंक नहीं करता है तो वो बिल्कुल बेकार है, उदासीन है, वो संसार के बाहर की चीज है। वो दुनिया, पहले ये होता था कि ये ड्रिंक करता है कितना गड़बड़ है, आज जो नहीं कर रहा उसको लोग ऐसा पूछते हैं जैसे तुम किस दुनिया से आए। तो ये क्या वैल्यूज। अब सवाल है कि यूथ ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहा है, शराब की तरफ क्यों जा रहा है, अल्कोहल की तरफ। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारा, जब बहुत ध्यान से मैं एक साइकोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हमें खुश होने के लिए ना रिश्तों की बड़ी जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है। हम अपने लोगों के बीच में होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खुश होते हैं। अब मोबाइल में हम हैं, अब घर में 4 लोग बैठे हैं, कोई किसी बात नहीं कर रहा, मोबाइल में, सब मोबाइल। फिर उस मोबाइल के अंदर एक अलग दुनिया है। फिर हम अपनी खुशियां ढूंढने के लिए हम बेहोशी की हालत में रहना पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर धीरे 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 ये हम एक अलग डायरेक्शन में चलते हैं, जिसमें हमें ये लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंस में हमें दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। भाड़ में गई दुनिया, सोशल मीडिया पे भी इस तरह के पोस्ट चल रहे हैं, तो हम बड़ा बेबाकी से अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन जब हम इस मझधार में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि एक समय बाद बहुत सन्नाटा है, ये फोन भी एक समय बाद बंद हो जाता है, ये फोन के रिलेशनशिप भी बंद हो जाते हैं, नशा भी उतर जाता है। तो फिर जब वो उतरता है तब हमें बड़ी उलझन सी होने लगती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लिव इन गलत है या सही है, मैं ये बात कहूंगा कि हमेशा हमारी लाइफ को चलाने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा, पता नहीं आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे। कल प्यार हुआ, उसके लिए माँ बाप छोड़ दिया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारे लिए कितनी रातें जगी, जिसको जो माँ बाप होंगे जानते होंगे एक औलाद को बड़ा करने के लिए उनको कितनी रातें जागनी पड़ती हैं। और आज अगर वो दुनिया में नहीं है तो अब उसके माँ बाप से पूछिए कितने वर्षों तक वो रोते बिताएंगे, उस तस्वीर को सीने से लगा के रोते रहेंगे। तो कई बार हम बहुत जल्दबाजी में एक इतना अपनी तरफ देखकर डिसीजन ले लेते हैं कि हम नहीं समझ पाते, बहुत अपनों को भी हम अपने आप से दूर कर देते हैं। एक परिवार नाम की संस्था का हिस्सा, मेरे सुख दुख कई लोगों के सुख दुख का हिस्सा। और आज का यूथ बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा है, हमें लगता है कि हम ही समझदार हैं, हम जो फैसले लेंगे अपनी जिंदगी के वो सही होंगे। एक बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है कि वो अपने आप को सेंट्रलाइज करके देखना एक बहुत बड़ी समस्या। सर, इसके साथ साथ ये हमारे भारत की शादी की संस्कृति को भी डिस्ट्रॉय करता है, उसके मूल्यों को भी खत्म करता है। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जो सारी ज़रूरतें एक शादी वाली चीज़ों को करने से होती है, वो उस रिश्ते में आने से पूरी हो जाती है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि वो लोग शादी को कम तवज्जो देते हैं, उन्हें लगता है कि ज़रूरत ही क्या है शादी करने की। तो आपको लगता है कि ये हमारी शादी की संस्कृति को भी खत्म कर रही है। दूसरी तरफ कि शायद इसको लेके कानून भी स्वीकृति दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि समाज में कई पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर आप नारी की निजी स्वतंत्रता की बात करें, अपने पार्टनर को चुनने की बात करें, तो उस पर्सपेक्टिव से ये सही दिखाई देता। अगर आप भारतीय समाज के पर्सपेक्टिव से देखें, जहाँ शादी केवल 2 लोगों का रिश्ता ही नहीं होता था, 2 परिवारों 2 संस्कृतियों का रिश्ता होता था, शादी के कई पर्सपेक्टिव होते थे, तमाम तरह की चीजें जो हैं वो भी उसका एक हिस्सा रहा। तो ये बेसिकली ये होता है कि हम किस तरफ खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ सही और गलत की बात ही नहीं हो रही। और मैंने कहा ना कि कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती, किसी भी चीज को जज करने के लिए देश काल बड़ा माना। अब चूंकि हमारा देश काल जो है वो एक ऐसा रहा है जहां ज्वाइंट फैमिलीज, जहां आज भी हम लोग ग्रेट इंडियन वेडिंग्स की बात करते हैं, हमारे लिए शादी जो होता है वो परिवारों का सालों का चीज, एक अलग चीज होती है, बहुत सी उसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे यहाँ वो संस्कार अलग है। शादी जो विवाह है वो संस्कार है, हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का हिस्सा है। और शादी के भी कई रूप बताए गए हैं, किस रूप में जो है चीजें। तो अब बहुत महत्वपूर्ण एक छोटा सा सेगमेंट है कि हमें अपने देश काल के अनुरूप समझना, ठीक है, अपने देश काल के अनुरूप समझना पड़ेगा। और
अगर आप एकाकी जीवन चुन लेते, क्योंकि इस तरह का जीवन चुनने के लिए आपको एक बात करनी है, दुनिया गई भाड़ में, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो दुनिया जिस दिन तुमसे कुछ कहेगी, तुम गए भाड़ में, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो ये टिट फॉर टैट, ये न्यूटन का थर्ड नियम काम करता है मेरे भाई। न्यूटन का थर्ड नियम काम करता है कि अगर तुम पहले कह रहे हो कि दुनिया गई भाड़ में, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो जब तुम्हें जरूरत होगी, जब तुम दोनों के बीच में तनाव पैदा होगा, आज उसका आकर्षण तुम्हारे साथ है, कल उसका आकर्षण किसी और के साथ होगा, तो दुनिया भी तुमसे कह देगी तुम गए भाड़ में, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। उस समय वो दर्द पता चलता है, वो अकेलापन पता चलता है, और फिर वो समस्याओं को जन्म दे देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय और काल परिस्थिति के अनुसार ही इंसान को निर्णय लेना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप की बात करना और उसके बारे में मानना ना मानना, ये आपका खुद का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन सभी स्थितियों को देखते हुए, समझते हुए, हम आज के शिक्षित लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो अपनी पूरी अवेयरनेस में रहकर ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। आई होप आपको ये हमारा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कैसा आपको ये एपिसोड लगा, अपने कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और किस मुद्दे पर आगे आप बातचीत करना चाहते हैं, उजांग सर के व्यूज़ आप जानना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी चीज़ गलत और सही निर्णय लेने से पहले हम मनुष्य हैं, और विचार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, हमारे लोग सुरक्षित रहें, और एक भरपूर जीवन जी सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके विचार भी जानना चाहता हूं, और चाहता हूं कि एक बौद्धिक बहस, एक बौद्धिक विचार हमेशा रखे जाए और खुले मन से रखे जाए। धन्यवाद।